अच्छा भैया, ई प्रयाग गंगा के सब श्रोता भैयन का प्रणाम। राम राम, राधे राधे। बहुत बहुत आप सब का आशीर्वाद मिलता है। अब आप सब इतना समझदार है कि बिना कहे गवैया के मन के बात समझ जाते हैं। श्रोता बड़ा अंतर्यामी होते हैं कि बिरहा गायक का यूट्यूब माध्यम से का चाहिए। 5 प्रांत के लोग फोन करत हैं और ये में तो कमेंट आया है लोगन का कि पुंडरी कांक्षा के बिरहा आप सुना दें यूट्यूब पर। तो आप लोगों की फरमाइश पर, गुजारिश पर ये बिरहा प्रयाग गंगा स्टूडियो के सौजन्य से आप सब तक पहुंचाता है। आप सब का सुनिहा और बहुत बहुत आशीर्वाद दी हैं भैया आशीष यादव जी के देख रेख में। मास्टर साहब चला सुर दे किया हो। भैया ई जोन बिरहा हम गावे चलत हई, हमारे यहाँ एक पंडित जी थे। ये बिरहा जब हम शुरू में गाए लिखे तो उनसे पूछे कि भैया काका ई कौने ग्रंथ में है। तो बताएं कि अनुक्रमणिका पुस्तक में 17वें पेज पर है। तब हमार हौसला बढ़ा। नहीं हम सोचा कि केहू भैया बुरा माने, तो आप सब के ही विद्वानों की ही देन है जो हम लोगों को ये बात मिलती है। तो हम इस गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है मास्टर साहब। कि कांक्षा नाम के एक ब्राह्मण हुए, पूजा करते थे राजा के दरबार में। राजा के द्वार पर पेड़ पीपल का था, सूखा है दुख हुआ सारे दरबार में। राजा जी विप्रवर को बुला के कहा, हो हरा कैसे यह राज बतलाइए। तब वेद पढ़ विप्रवर राजा से यूं कहा कि नारी पतिव्रता सरकार मंगवाइए। कांक्षा नाम के पंडित जी राजा के दरबार में पूजा करें। राजा के दुआरे एक पीपल का पेड़ रहा, पीपल का पेड़ सूख गया। राजा जी पंडित को बुलाए, कहा पंडित जी देखा है अपने पत्तरा में पीपल सूखा कैसे सूखा, हरा कैसे होगा। पंडित जी खोले पत्तरा, जब पत्तरा खोले तब राजा से बोले
राजा कहन का कहन एक पतिव्रता औरत आवई नहाय धोई के एक लोटा पानी पीपल के पेड़ पर डाल दे तभी हरियर हो जाए। राजा कहन तो आपका काम केवल पूजा पाठ करना है और एक काम यह हो तोहारा कि पतिव्रता औरत जहाँ मिले ढूंढ के लाई आवा। तब भैया कहा ठीक, तो एक तर्ज लगा भैया। ये हो कि अरे चंदवा चदनिया चंदवा चदनिया से प्यार मांगेला अंगनैया में नींबूला अनार मांगेला। पंडित जी राजा जी से कहा था कि राजा साहेब पतिव्रता नारी सरकार यही है, जब पतिव्रता नारी सरकार यही है तब हरियर पीपरवा के डार होई है। विप्र कहे नारी पतिव्रता मंगावो, और पेड़वा पे एक लोटा पानी डलाओ। दूर दिलवा का सारा दूर दिलवा का सारा मलाल होई है, जब हरियर पीपरवा का डारी होई है। राजा कहन महाराज पूजा पाठ के अलावा कौनो काम नहीं करते, अभी तोहार ड्यूटी या जहाँ पतिव्रता मेहरारू मिले लई आओ, अब पीपल का पेड़ हरियल करा। तो पंडित जी सोचत लागे कि सोचे विप्र हम घरवा का जाई, अब ब्रह्मणी का अपनी ला जल चढ़वाई, राज्य भर में हमार भारी राज्य भर में हमार भारी नाम होई है, अरे नाम होई है, जब हरियर पीपरवा का डारी होई है। पंडित जी सोचे लागे
कि जाई अपनी औरत के लई आई, हमार औरत बड़ी पतिव्रता बा। अब विश्वास रहा उनका। कैसे? जब पंडित जी राजा के दरबार में पूजा करे चला जाए, दिन भर बीत जाए, आज शाम का आवे तब पंडितानी एक बीता का दतुईन धरे मुहे में दतुईन करत रहे। पंडित पूछे कस अब कुछ नहीं खाए? पंडिताइन कहे राम दोहाई आँखिन क्रिया, पंडित बिना तो का खियाए हम कैसे खाई? यही बात पर विश्वास रहा पंडित जी का। देखा बहनों, समाज में भाई हमार बिटिया बहन बात की समझा कि पति से दगा कर रही है। एक नारी जात के कौनो बात नहीं हो दोस्त, बात विचार के होता। अपने पति से दगा कर दिया, धोखा कर दिया। कहा बिना तो का खियाए हम कच्चा पानी नहीं पीता। तब पंडित जी का विश्वास रहा कि जब हमारे मेहरारू बिना हमका खियाए पानी नहीं पीते तो हमारे अलावा दूसरे मर्द की तरफ कब देखे। यही विश्वास दिल में पंडित जी के रहा। तो पंडित जी सोचे लागन भैया तर्ज बदल गया। भैया हो मास्टर साहेब, तरज का कहा थे देवरिया फाग बहुत पहले गावा जात रहा। आए कहीं की छोटे खटोला के दुई सुतवैया, छोटे खटोला के दुई सुतवैया, अरे कैला गुजारा थोरे माँ। तोर मन का है कि नारे पतार की, मोर मन का है कि तोरे माँ। नारे पतार की मोर मन का है कि तोरे माँ, तोर मन का है कि नारे पतार की मोर मन का है कि तोरे माँ। भैया ये तर्जिया, लेकिन पंडित जी सोचत हैं पंडित चले घरा की ओर, पंडित चले घरा की ओर, अरे बीच पुंडरी चरावै सुअर। हंसी हंसी पूछे न बेली विप्र से, बोल बोल मीठी बचानिया। रोजई पंडित जी जब लौटे पूजा पाठ करके तो धीरे धीरे जाए। आज धोती लुंगी आए, सरपट्टा चाल में जात हैं। आउ लड़की पुंडरी बीचे रास्ता में सूर चरावत रोजई मिले। जब पंडित जी लंबी चाल में जात हैं तो लड़की बोलत है, ए पंडित दादा का बात बा, आज बड़ा जोर भागत है। तो पंडित जी बतावत हैं, कहे पीपल का पेड़वा राजा दुआर, पीपल का पेड़वा राजा दुआर, बहिनी सुखानी वो कर डा। और पर से जलपति बरता, कर से हरियर होई बहिनिया।
बहिनी ओमे शर्त बा राजा के दुआरे पीपल का पेड़ सूख गबा। ओमे शर्त बा कि एक पतिव्रता मेहरारू आवे, एक लोटा पानी डाले, तब वो हरियर हो जाए। तो कहन फिर कहाँ जात है आप पतिव्रता हे रे? तो पंडित जी कहा थे कि भागे जाई घरा की ओर, भागे जाई घरा की ओर, हर पतिव्रता लुगाई मोर। परसत जल हरियर हो जाई है, जावे दहम के बहिनियाम। हंस के बोली पुंडरी नार, हंस के बोली पुंडरी नार, ऐसे बनी ना काम तोहार। जा घर में ब्रह्मणी से अपनी उल्टी बताया कहानियाँ। लड़की बोली कि पंडित जी ऐसे तोहार काम न बने। कहन फिर? कहन जब घरे जाया तो अपनी पंडितानी से कहा कि जौन मेहरारू 100 मन से धू कहे हो, 100 मर्द कहे हो, ऊ एक लोटा पानी डाली तब हरियर हो जाई। कहनी बात कहा हाँ। और पुंडरी बोलो थे कि पंडित जी अगर तोहार औरत पतिव्रता ना नहीं करे तो लौट के आया और हम चलब, एक लोटा पानी डालब, पीपल का पेड़ हरियर हो जाई। कहन ठीक। तो उड़ान में लगत थे मास्टर साहब बिरहा के शैली में। हाय हाय हाय। बात पुंडरी की पंडित के दिल में तुरंत समानी। सुने वाले भैया, वह लड़की के बात एकदम पंडित जी के दिल में घर कर गए। बात पुंडरी की पंडित के दिल में तुरंत समानी। जा घर में ब्रह्मणी से अपनी अरे उल्टी कहा कहानी। सुन बानी माथा फेल हो गया। ए भैया कोई कि देखो हाथ डार के ढोल के अंदर पोल। सुन बानी माथा फेल हो गया। आयन पंडित जी जब घरे, पंडितानी देखें कि आज ही 12 बजे कैसे आए गए पंडित। लेकिन झट से लेहन दतुइन एक लोटा पानी और यहर से कूचई लागिन मलई लागिन। पंडित पहुँचन कहन पंडितानी तू अबे ई करती है। कहन कि पहले ही बतावा इतनी समय आप कैसे आ गया। कहा सारी बात बता गए कि राजा के दरबार में पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ सूख गया। ये वेद बतावता है, पत्रा बतावता है, शायद बतावती बा कि एक पतिव्रता में है, एक मेहरारू आवे और जौन मेहरारू 100 मन से धू कहे होए, ऊ एक लोटा पानी डाल दे तो पीपल का पेड़ हरियर हो जाए। पंडितानी कहें 100 मन से धू? कहन हाँ। पंडितानी कहें पंडित के बात
खिचड़ी डाए है, अलावा निकाल दी खिचड़ी जुड़ाए, और जब तक तू खा और तब तक अब गांव में रघुनाथ गढ़रिया हैं हम तो 99 हैं, 21 बाकी बा। तब देखें हाथ डार के समाज में सुनने वाले भैया बिटिया बहन, देखा ये बात के आप सब कहीं अन्यथा ना लिया। अब पहली बात, पत्नी का अपने पति से कभी दगा नहीं करना चाहिए, पहली गलती यहाँ पर। लेकिन अब पंडित जी वोकर बात याद कहे लड़की के पासिन के कि वो कहे बा, तब हम जा आए लौट के। लड़की वही जगह सोटा ले सुअर ले तालाब पर खड़ी बा। कहन कस महाराज, कहन बस बिटिया, कहन बस, कहन हाँ। तो कहन अच्छा फिर चली, कहा हाँ हाँ चलें आपकी ज़रूरत है। तो मास्टर साहब एक तर्ज लगा था, बहुत पहले गावा जात रहन, केहू केहू कहें गवैया लोग कहें कि काज नहीं काहे के तब छपरहिया के आधी आए। लेकिन हम तो भैया हो आप सबके कृपा या कि छोरे पर पश्चिमी जिला में बसे, आप सबसे जो कुछ मिला वही के आप सबको पेश करते ही। यही तर्जबा मास्टर साहेब कि अरे ऊपर चढ़त मोरी बहिया मुरुकली, अरे उतरत के करिया कमर लचकवला ए हरी। यह नमूना आए, लेकिन पंडित जी का करत हैं, विप्रयाई पुंडरी से भेदवा बतावल। अरे पेड़ावा पर पनिया डलावल पीपर हरियाला ए हरी। अरे वारे पतिव्रता पुंडरी, पुंडरी के पासी के बिटिया पुंडरी पहुंची, नहाय धोई के एक लोटा पानी लेहस, अजाई के पिपरे के पेड़े पे डाल देहस। तो सगरो पिपर हरियर होई गइलन, अरे सुखिया का डरिया अकेला रह गइल। भैया राजा मन विस्मित भइल पीपर हरियाइला ए हारी। सारा पीपर हरियर हो गया, एक डार सूखी रह गए, एक डार सूखी रह गए। तब राजा लड़की से बोले कि बिटिया बोला कि एक डार का ही सूखी बा। लड़की कहे राजा हमारे ठे छोट के भतीजा बा, ओ का हम अपने कोरा मलाई के खिलावत रहे, लघु शंका कर दिया। जब वो बच्चा राजा साहेब, जब वो बच्चा लघु शंका कर दिया, पेशाब कर दिया,
हमारे कोरा से सीना से पेशाब के रास्ते तक पहुंच गया उसका पेशाब। तो इतना धर्म दिख गया राजा। यही लिए एक डार सूखी रह गई राजा साहेब। कहा थे का बड़ा खुशी भय राजा। अब पंडित जी देख सोचे लागे कि हमारे पंडितानी से अच्छी तो पसीनी है बा। अब कहें अब हम करब के साथे बिया पासिन के साथ में। भैया हम नहीं कहा था ये अनुक्रमाणिका पुस्तक 17वें पेज में लिखा बा। पंडित जी बताए रहे हमारे यहाँ एक शिहोरस नाम के पंडित जी थे, विद्वान थे, तो उन्होंने बताया था। तो तब विप्रयाई पुंडरी से सदिया रचवल। अरे विप्रयाई पुंडरी से सदिया रचवल। घर से निकार निज नारी बई हौल। अरे साज के बरती अलिया पिपर हरिया ए हरी। पंडित जी घरे आए, ब्राह्मणी से कहा कि तू पर्दे में रहती है। 99 पति वाली निकली और सोटा लेके सुअर चरावे वाली लड़की जो जंगल झाड़ी में रहती है पतिव्रता निकली। निकल जाओ घर से। जब निकाल दिया अपनी पत्नी के और घर में ले आए, कहा हम शादी करबे से। लड़की बोली कि मेरे समाज में हम उस घर की बेटी हैं, उस समाज की बेटी हैं कि बिना माता और पिता के आज्ञा के हम किसी को वर्ण नहीं कर सकती। पंडित जी बोले ठीक, हम आपके पिता के पास चलब और शादी के बात करब, बिना तोरे बाप की मर्जी के शादी ना हो। तो पंडित जी आए और लड़की के बाप से बोले कि भाई हम एक वरण करब, लड़की का शादी करब। लड़की के बाप बोला ठीक। बेटी से कहा बेटी आप, कहा बाबूजी जैसी आपकी आज्ञा, कहा फिर वरण करो। शादी फिट हो था भैया, लेकिन एक बात समझ ले आया आप, ये जो सामाजिक बंधन अब तो कुछ नहीं बा, ये के तोड़ा गया बहुत पहले से। ये जब के कथा आया तब से तोड़ा गया। गांव के लोग जब पंडित जी शादी के विचार बनाए तो लड़की बोली कि देखा भाई हमारे साथ शादी करना है तो 3 चीज हमार कहना करना पड़े, आपका 3 बात माने के पड़े। कहा कहन देख जब हम चलब तू आया बारात लेके तो हमारे बाप के 3 चीज हैं, एक के जरूर मांग ले। कहन एक तो टिकुलवा घेंटा एक थे हम पाले हैं, घेंटा में टीका रहा था आगे, छौना सुअर ओके आगे ऐसे टीका बना रहा था बाज बाज। तो जौन सुअर पाले रहा घेंटा ओका कहाँ जौन पाले रहा है ओके टिकुला बना रहा है, कहें वही टिकुला घेंटा का मांग गया। और कहन दूसर चीज हम एक थे बिल्ली पाले है, बिलार ओका मांग गया, गवही खाए माँ खिचड़ी के खवाई में। अब देखा अच्छा खास बनावत बाबू ए भैया। और कहन तीसरी चीज एक थे हम सुगना पाले है, यह का हमारे बाप से मांग लिया। कहा ठीक। आप देख अब जब ये बात भय शादी के विधान बना तब का भय आल्हा के अंदर भाव है भैया, ना पाहपट के अंदर भाव है भैया। कहाँ
कोह सुन के रूठे दुनिया कह विधनवा सदिया होवली। अरे सुन के रूठे दुनिया का विधनवा सदिया होवली, और रूठी गईल सारा जग जहानवा सदिया होवली। ए भैया, अरे भाई बिरादर को पी गए हैं, अरे भाई बिरादर को पी गए हैं, अब घर से दिया निकारी हो, असंघ पुंडरी कांक्षा सुमेर गिरी पर आसन डारी हो। पूरा ब्राह्मण खानदान क्रोधित हो गया कि इसने खानदान की बुराई किया है, घर से बाहर निकाल दो, समाज से बाहर निकाल दो, इतना ही नहीं जिला जवार से बाहर निकाल दो। आप दोनों प्राणी जब निकाल दिए गए तो उनका रहाई के बदे कहाँ स्थान मिला? सुमेर पर्वत। काहे कि सुमेर पर्वत पर ना फसल उगी, न पानी होगा, ना अन्न होगा। ये पानी बिना या खाना बिना दोनों मर जाई हैं। जब दोनों मर जाई हैं तो ब्राह्मण खानदान के समाज के बुराई खत्म हो जाई। यह विचार करके खानदान के लोग सुमेर पर्वत पर आसन उनको दिया, वहीं रहने लगे भैया। लेकिन एक बात ही देखा, जब लड़की के विदाई भई तो अपने डोला में साथ में सुअर, बिल्ली, सुगना तीनों को साथ लेके आई ससुराल। और जब घर से निकाला गया समाज से, सुमेर पर्वत पर गई, तब सुअर, सुगना, बिल्ली तीनों साथ लेके गई। और जब लेके गई भैया तो आल्हा के अंदर भाव दिया गया, कहे कि अरे मटिया मंगाई सुंदर। जब सुमेर पहाड़ पर गई तो सुअर को बुलाया, कहा जा नीचे से माटी चढ़ा ले आ। अब सुअर जुट गए, वो होकर ड्यूटी लाग गए, माटी लई के सुमेर पर्वत पर चढ़ाया और एक बिसुआ खेत बनाया। अब देखें भैया पतिव्रता के कमाल, पतिव्रता का कमाल देखा। तब का करत है कि हाय कि मटिया मंगाई सुंदर खेतवा बनवले, वर्षा वाली ऋतु आई, वर्षा वाली ऋतु आई, बोई दिहल धान। ए भैया, सुने वाले श्रोता भैया, देख लिया पतिव्रता के महत्व। मटिया मंगाई सुंदर खेतवा बनवला, अरे वर्षा वाली ऋतु आई, बोई देहन धान। अब पाक के फसलिया तैयार जब भइला, भैया पाक के फसलिया तैयार जब होई गई, ब्रह्मा जी मूसवन का दिहल पठाई।
हे भैया ब्रह्मा बालिया कटावे ब्रह्मा मुसवा पठाए के अब पुंडरी बिलरिया का दिया बैठा भैया चुप के बिलरिया छिपल खेतवा में हे चुप के बिलरिया छिपल खेतवा में पारी पारी मुसवन कली हल परान अरे हारी गईले ब्रह्मा हे सुने वाले भैया हारी गईले ब्रह्मा हारा सगरो जहनवा अब बस के शिखरवा पे लूटई बहारा सुअर खेत बनावे के लिए मिट्टी लाई। अब इतने में बरसात के समय आई गई। जब बरसात आई तब पुंडरी सुगना से बोली कि ये भैया जा इंद्रलोक में एक दिनवा धान है अब वो कई बाली काट के लैयावा बेसारे बदे। सुगना लाया धान और धान की सवेरे बोवे शाम का कट जाए। बारे पतिव्रता सवेरे बोवे शाम का कट जाए। और जब फसल तैयार भाई तो ब्रह्मा जी मूस पैदा कर दिया। जब खाए भी न मरी हैं तो बुराई खत्म हो समाज के। जब मूस पैदा कर दिया तो पुंडरी बिलार का बोली जा चुपके बैठी रहा। आ चुपके बिल्ली जाए के बैठ के भैया अजा एक जने आगे देखाए मूड़ी आगे जाए तो पकड़ के खींच लिए। पीछे वाले का पता ही नहीं लगा कि आगे वाला कहाँ गया। अब पारी पारी जे जाए वही के जय गणेश वही के लील जाए। हार गया खानदान पूरा समाज हार गया। ब्रह्मा जी हार गए एक पतिव्रता से भाई साहब। और उसी पर्वत पर मस्त दोनों का जब चोला छूटा आज भी उनका नाम जिंदा है। प्रमाण है हमारे समाज के सभी ब्राह्मण उस मंत्र का जाप करते हैं। विद्वान लोग भक्त लोग जाप करते हैं। क्या अंतिम प्रमाण विरह कह हाय 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 कहाँ मिला अटल स्थान। अटल वही होता है जिसका नाम अमर होता है। अमर वही होता है जिसका नाम अमर होता है। अरे भैया ई नाम अमर हो पारसनाथ अमरनाथ जगन्नाथ गया दीन महाराज दीन राम सुख विनोद संदीप यही नाम इस संसार में अमर है। एक नाम और अमर है जौन परमात्मा का नाम जाप करके ये आत्मा परमात्मा के देश जाती है। उस वही नाम से ये आत्मा अमर होती है। तो नाम ही अमर है। तो जब दोनों पर्वत पर रहे अंतिम भाव बा कि मिला अटल स्थान जहाँ में अरे नमवा कमाए जा दोनों प्राणी पर्वत पे। अब दोनों प्राणी पर्वत पे अरे ये सनवा लगाए जा दोनों प्राणी पर्वत पे।
पतिव्रता का दर्जा जग में सबसे ऊंचा पाया। हम सब का यही समाज के विद्वानों ने बतलाया। ओम पुंडरी कांक्षा कई के यज्ञ सिद्ध करवाए जा दोनों प्राणी पर्वत पे। आज भी आप लोग शादी में, ब्याह में, पूजा में, यज्ञ में जाते हैं। यह मंत्र विद्वान ब्राह्मण पंडित जी, ब्राह्मण विद्वान और पंडित तो सभी हो सकता है। पंडित की कोई जाति नहीं, पंडित विद्वान को कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है। मन जीते ते क्षत्रिय कहिए, मन जीते ते क्षत्रिय कहिए, ब्रह्म लखे सो ब्रह्मणा, और कुकर्म करे सो नीच कहावे, भक्ति ऊंच कुल जाना। भक्त रविदास कठौती में गंगा दिखाया पूजे गए। कुछ समाज के लोग, एक महात्मा जी जो इस समय वृंदावन में वास कर रहे हैं, महाराज प्रेमानंद जी, एक दिन बता रहे थे कि रविदास भक्त का जब शालिक राम का पूजा करते थे, कुछ लोगों ने जो अपने को ब्राह्मण मानते थे, ब्राह्मण नहीं पंडित मानते थे, वो विद्वान किया, विरोध किया कि ई शालिक राम पूजे योग्य नहीं है। तो कहन कि शालिक राम का जे बुलाए ले, जेके बुलाए आए जई हैं, वही असली भक्त आए। तो कहन ठीक है। और शालिक राम का, अपने शालिक राम का बुलाएन जौन ले रहे रविदास महाराज, लगे आए गेन। जब लगे आए गेन तो सब लोग कहें हे इनके कहे में कौन जादू मंत्र के ही आए, ई सही नहीं ना, हमारे का बुलावें। आज उनके सब जने के शालिक राम का बुलाएन। धन्य हो भगत। ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने से, ऐसे इंसानों का, इंसान नहीं ये देवता हैं, सुनने से, हम नाम लेने से, भक्त का नाम लेने से हमारा आपका पाप कट जाता है। तो जब रविदास संत ने बुलाया तो जो उन पंडित जी के पेटारा में धरे रहे शालिक राम, सब खड़बड़ निकर रविदास के पास आ गए। तो ऐसे संतों को किसी भी जात के हों, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो सुने वाले भैया, ई बिरहा हमारा आप सब सुनया, जहाँ भी आप ई सब आपे सब कया। हमका कौनो ज्ञान नहीं, न कौनो राग संगीत बा। हमारे बिरहा परिवार के जितना लोग कौनो जिला से हुआ, ये जगन्नाथ आप सबका चरण स्पर्श करता है। ये यूट्यूब के माध्यम से, आशीष प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से सबको वंदन करते हैं। हम गायक वादक सभी भैयन के अंतिम बात बटेरी के, बदलदास बाबू जगजीवन। जब हमका आवत बदलदास, तो भैया हमारी साधु के अखाड़ा आया। हमारे अखाड़े में दारू मांस दो चीज बहुत वर्जित बा। हम तो सब भैयन से प्रार्थना करी थे कि जितना गायक गायिका हैं, हम सब है समाज सुधारक है। दारू और मांस हमका आपका नहीं खाना चाहिए, गायकन का। तो प्रार्थना है आप सब हमारा अगर विनती स्वीकार करें भाई, आप सबके महिमा या हम आप सबसे प्रार्थना जरूर करते हैं। अंतिम लाइन, बदलदास बाबू जगजीवन, माया राम गुरु सूरज पाल कई क्यारी, यादव जगन्नाथ जी सिंचाई, ई बिरहा कई फुलवारी, सुन बानी
माथा फेल होई गवा। सुन बानी माथा फेल होई गवा। कहीं कि कविवर गुरु शरण बाजाई अंबर में ढोल। सुन बानी माथा फेल होई गवा।